Good morning, student. This is your worksheet number 30 for the class 8 social science. Date is 24th of November 2021. You will write your name here, your class teacher name. Today's topic is the making of national movement 1870s to 1947. In this time period, we will discuss the main points and important activity of the Indian constitution and their making process. The emergence of the nationalism. First one is, through the previous worksheet we are well aware that the revolt of 1857 through started by the sepoy of the company, but very soon it engulfed all the section of the society. हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, हम अवेयर हैं 1857 के रिवोल्ट के बारे में और सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया कंपनी का, ये भी हम जानते हैं कैसे जो है सोसाइटी अलग अलग हिस्सों में बट गई थी. नाउ दे बिकम अवेयर दैट ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करना चाहती थी, पूरे जो रिसोर्स थे उन पर कंट्रोल करना चाहती थी. एंड लीव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, एंड अंटिल दिस कंट्रोल वॉज एंडेड इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस. और जब तक लोग जो है समझेंगे नहीं इस चीज़ को, तब तक इंडिया में जो है वो लोग यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से जी नहीं पाएंगे. दिस consequences begin to be clearly stated by the political association formed in 1870 and 1880s. जो एसोसिएशन बनी जितनी भी, उन्होंने ये बात जो है क्लियरली मेंशन करी है. सम ऑफ द नेम ऑफ द एसोसिएशन, ईयर एंड फाउंडर ऑफ प्रोमिनेंट मेंबर्स यहाँ दे रखे हैं बेटा. सीरियल नंबर 1 जो है पहला जो था वो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी. और किसने बनाई थी, फाउंडर कौन था इसका, महादेव गोविंद रानाडे. इसके साथ में और कौन मेंबर थे, HC चिपलंकर, गणेश वसुदेव जोशी. ये 3 लोग थे जिन्होंने इस सभा को जो है फाउंड किया. सेकेंड वन इज़ द इंडियन एसोसिएशन. ये बनी आपकी 1876 में. इसका फाउंडर मेंबर था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड साथ में कौन था, आनंद मोहन बोस. थर्ड वन इज़ द मद्रास महाजन सभा. 1884 में जो है ये बनाई गई. जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चार्लू ये जो है इनके मेंबर्स थे. द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में बनी. फिरोज शाह मेहता, KT तलांग और बदरुद्दीन तैयबजी जो है इसके मेंबर्स थे. द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेन आपका एक एसोसिएशन बना वो 1885 में बना. A.O. ह्यूम जो है इसके फाउंडर मेंबर थे. और दादा भाई नौरोजी और D.E. वाचा ये जो है प्रोमिनेंट मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने आगे जाके जो है हमारी एक तरह से जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें मेन रोल निभाया है हमारी आज़ादी को दिलाने में. Through many of these associations functioned in the specific part of the country, but their goal were set for all the people of India. ये एसोसिएशन जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में इंडिया के काम कर रही थी, लेकिन इन सब का एक गोल था कि सब लोगों को मिल के साथ जो है अपने इंडिया को क्या कराना है, फ्रीडम दिलानी है. दे बिलीव्ड दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स. इन लोगों का क्या मानना था, लोगों को जो है अपनी पावर का, अपने डिसीजन मेकिंग का पता होना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए उनके क्या क्या राइट्स हैं. अलॉन्ग विद दिस थॉट द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870 एंड 1880 ड्यू टू सम हार्श लॉ. और लोगों को जो है ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो है कुछ कानून ऐसे थे जिनकी वजह से वो डिससेटिस्फाई हुए. सबसे पहला जो कानून था वो था आर्म्स एक्ट 1878 में पास किया गया. इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो इंडियन है वो अपने पास हथियार नहीं रख सकता. एक तरह से पाबंदी हो गई, कंट्रोल हो गया कि विदाउट परमिशन आप कोई भी जो है हथियार अपने पास नहीं रख सकते. सेकेंड वन इज़ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था. अलाउड दैट द गवर्नमेंट टू confiscate the asset of newspaper including their printing press if they print anything objectionable. इस एक्ट के तहत क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जितने भी
प्रिंटिंग प्रेस थी जहाँ पे अखबार छापे जाते थे, उन सब पे कंट्रोल कर लिया। और सरकार के खिलाफ कोई भी जो है ऑब्जेक्शनेबल बात अगर छापी गई तो उसको क्या मिलेगा, सज़ा दी जाएगी। मतलब पूरा कंट्रोल था क्या छपेगा न्यूज़ में और क्या नहीं। नेक्स्ट वन इज़ इल्बर्ट बिल, 1883 में आया। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल टू ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन जज। इस बिल के तहत जो है ब्रिटिश और यूरोपियन जो है इंडियन जज पे क्या कर सकते थे, एक तरह से ट्रायल लेनी शुरू करी। हाउ एवर वाइट ओपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉल द बिल। और इस बिल के तहत जो है कोई भी इंडियन जो है मुकदमा कर सकता है ब्रिटिश की किसी भी व्यक्ति पर। तो इसको जो वाइट लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसका विरोध किया। दिस एनरेज्ड द इंडियन विच हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और ये जो है एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, भेदभाव दिखाता है रंग को लेके कि वो लोग वाइट है और यहाँ के लोगों को वो एक तरह से ब्लैक बोलते थे। एक्टिविटी क्या कहती है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ योर चॉइस। किसी भी एक नेशनल एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है जो कि इंडिया आज़ाद होने से पहले बनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मीनिंग होता है सभी के लिए, फॉर ऑल। तो पूना सार्वजनिक सभा में सार्वजनिक का मीनिंग है फॉर ऑल। ऑल में कौन आएगा, इंडियंस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अफेक्ट द इंडियंस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडियंस को इसलिए अफेक्ट करता था बिकॉज इट अलाउड द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑल द न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस and the printing press was not free to print any objectionable thing against the government। इसीलिए इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज इल्बर्ट बिल, व्हाई वाज इट विड्रॉन। इल्बर्ट बिल क्या था, ये 1883 में पास हुआ। एक तरह से ट्रायल था, ब्रिटिश और यूरोपियन लोग जो है जज के साथ इंडियन भी जज बन सकते हैं। लेकिन इसका ओपोजिशन क्यों हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इंडियंस को हमारे बराबर दर्जा मिल जाएगा तो हम जो है एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो हमारे साथ कर रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे इस चीज़ को कि जो वाइट पर्सन है दे कैन ओनली डिज़र्व इट। तो ये चीज़ जो है इसीलिए इस चीज़ को विड्रॉ कर दिया गया उनकी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4, इन योर ओपिनियन विच ऑफ द अबव 3 लॉज एक्ट वुड हैव इम्पैक्टेड ऑन द इंडियंस मोस्ट, गिव रीज़न इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जो तीनों ऊपर बिल दिए गए हैं ये इंडियंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये कैसे इम्पैक्ट डालते हैं ये अपने आंसर के सपोर्ट में आपको बताना है। इम्पैक्ट कैसे डालेंगे, पहला देखो, अपनी सेल्फ जो है एक तरह से हम सेल्फ के लिए भी अपना क्या नहीं कर सकते, हथियार नहीं रख सकते, अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते। दूसरा, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ जो है अखबार में नहीं छपेगी विदाउट परमिशन। तीसरा, कोई जज नहीं बन सकता इंडियन। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं क्या दिखाती हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेसिंग माहौल दिखाती, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर रखा था। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव आपको एज इट इज़ रखना है जैसे पहले था। अभी कोरोना गया नहीं है, अपना मास्क पहने रहना है आपको। हाथों को जो है सैनिटाइज़र या फिर साबुन से बार बार धोना है और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।